भटकते भटकते ही सही एक ना एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 7.2 है ना। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। परिचय वाली क्लास देखें आप सबसे पहले, उसके बाद में प्रश्नावली 7.1 देखें और उसके बाद में आप जो है प्रश्नावली 7.2 पे आएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन में कहा गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना कि हमने ये रेखाखंड बना लिया है ना। अब हमने कहा इसका नाम बेटा ए, इसका क्या नाम दे दिया बी। तो इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या, -1,7 और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 4,-3। अब अनुपात क्या दे रखा, तो हम कहेंगे गुरुजी m1 अनुपात m2 बराबर अपने को दे रखा 2:3। क्लियर। तो हमें बताना है उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया, पहला सवाल है हमारा, माना बिंदु ए ऑफ क्या मान लिया हमने भैया, -1,7 और बी ऑफ कितना है अपने पास में, 4,-3। एवं अनुपात क्या दे रखा, एवं अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 2:3 है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए वैल्यूज रखेंगे। x1 का मान क्या हो गया, -1, y1 का मान कितना 7, x2 का मान कितना 4 और y2 का मान कितना -3। m1 का मान क्या है बच्चे, m1 का मान है 2, m2 का मान क्या है, m2 का मान है 3। अब चूंकि हम जानते हैं विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। बेटा 1 नंबर तो फॉर्मूले का मिल जाएगा, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, बटे में क्या है अपना m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1, बटे में क्या m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें रखने मान, इनकी जो वैल्यूज है वो इसमें हम रखेंगे। तो ध्यान से सुनना, इनकी वैल्यूज का जो है, जो अपन इनके मान है वो इसमें रखेंगे, ठीक बात। तो देखिएगा, गर्मी है ना, ध्यान सुनना भाई। अब इनके हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं m1 का मान क्या है आपके पास, आप कहोगे गुरुजी m1 का मान है अपने पास 2 गुणा x2 का मान क्या है, x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान क्या है 3 गुणा x1 का मान क्या है -1 पे रखा -1, बटे में आओ m1 प्लस m2 का मतलब क्या है 2 प्लस का 3, कोमा m1 का मान क्या रखा अपने को बेटा, m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान क्या -3, तो -3 कोष्टक में रखेंगे, और m2 का मान क्या बेटा, m2 का मान है 3 गुणा y1 का मान कितना है 7, कोष्टक में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3। चलिए गुणा कर देते हैं, 4 गुना 8, माइनस का गुणा प्लस में करा माइनस, 3 कम 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 3 6 प्लस 7 3 21, 2 और 3 कितना हो गया 5। अब 8 से 3 घटा है 5 बटे क्या हो जाएगा 5, 21 से 6 घटा है 15 बटे कितना 5। चलिए भाग लगा देंगे अब हम लोग, तो 5 से कम 5, 5 3 15। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1,3 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की हम बात करेंगे। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 2। इसको हटा देता हूं मैं, ध्यान सुनना।
अब बात करेंगे बेटा सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सवाल नंबर 2, क्लियर। तो देखिएगा सवाल नंबर 2 में कहा गया बेटा, क्या कहा गया, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हमने कहा बेटा ये अपने पास सपोज माना कि ये रेखाखंड हो गया, है ना। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब इसको जोड़ने वाले बिंदु कौन से हैं, इसको जोड़ने वाले बिंदु है 4, -1 और क्या है -2, -3। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। हमने कहा इनको समत्रिभाजित कौन कर रहा है, एक तो पी कर रहा है और एक कौन कर रहा है, तो देखो 3 भागों में बांट दे, 1 2 3, क्लियर बात। बस इनके निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने लिखा भाई सवाल नंबर है अपना दूसरा, तो हमने लिखा माना बिंदु ए ऑफ क्या मान लिया हमने 4, -1 और बी ऑफ क्या मान लिया -2, -3। अब इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी और क्यू क्या करते हैं समत्रिभाजित, मतलब 3 भागों में बांटते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको ना। सुनो 101 की मान बात करें तो क्या आ जाएगा 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2 और y2 का मान क्या -3। अब हम बात करते हैं बिंदु P की, किसकी बात करते हैं बिंदु P। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हमने लिखा चूंकि बिंदु P के लिए अनुपात, बिंदु P के लिए अनुपात। अब बिंदु P के लिए हम अनुपात की बात करते हैं कि बिंदु P जो है ना, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है। तो आप कहोगे सर एक हिस्सा तो इधर है कि नहीं, एक हिस्सा देख पा रहे हो, एक हिस्सा तो इधर है A से लेके P तक का और 2 हिस्से इधर है, तो मतलब अनुपात क्या आ जाएगा 1:2। तो मतलब कहने का अनुपात की हम बात करें तो M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 1:2। बताओ M1 का मान क्या हो गया बच्चे 1, M2 का मान क्या हो गया 2। अब चूंकि हम जानते हैं बिंदु P के निर्देशांक निकालने हमने तो अपने लिखा बिंदु P के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो अब आप कहोगे आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो हम भाई देखो अनुपात भी है और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी है। तो आप जानते हैं विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनना। अब इनके मान रख देंगे। m1 का मान क्या बेटा आप कहोगे सर 1 है, x2 का मान क्या आप कहोगे -2 है, प्लस m2 का मान क्या है 2 है, x1 का मान क्या है 4 है, बटे में वो m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। आगे आएंगे m1 का मान क्या है 1 इंटू y2 का मान क्या है आप कहोगे गुरुजी y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान क्या है -1। अब पूरे के बटे में जाओ m1 प्लस m2, m1 का मान 1 m2 का मान कितना है 2। अब ध्यान से सुनना 2 एकम -2 प्लस 4 दूना 8 बटे में 2 और 1 कितना 3, 3 एकम 3 -3 -2 एकम 2 बटे में कितना 2 और 1 3। अब 8 से 2 घटाओगे 6 बटे में 3, 3 और 2 -5 बटे में कितना 3, 3 से काट दो 3 दूना 6 यानी कि क्या आ जाएगा आपका 2 -5 बटे 3। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए, है ना। ध्यान सुनना, उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना, सबको पल्ले पड़ गया। चलिए भाई अगली बात करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक की। अब हम बात करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक की। तो हमने लिखा बिंदु Q के लिए अनुपात, बिंदु Q के लिए अनुपात। अब बिंदु Q के लिए अनुपात की बात करेंगे
तो बिंदु Q के लिए क्या अनुपात आ जाएंगे बेटा, m1 अनुपात m2 बराबर। अब यहाँ पे देखो बिंदु Q की बात कर रहा है, एक हिस्सा इधर है और इधर कितने हिस्से, 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा, अनुपात बदल के 2:1 हो जाएगा। क्लियर बात, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया बच्चे 1। अब चूंकि बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, तो बिंदु Q के निर्देशांक, अब बिंदु Q के निर्देशांक की हम बात करते हैं, तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लग जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में क्या, m1 प्लस m2। तो इसके आगे मान रख के आप निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर बात है, कर लोगे, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे, है ना। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, पर मैं बता देता हूँ। सुनो, m1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है -2 प्लस m2 का मान क्या है 1 और x1 का मान क्या है 4 बटे में आओ m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1 कोमा m1y2, m1 का मान है 2, कितना है 2 गुणा y2 का मान क्या है -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान क्या है -1 बटे में आओ m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1। चलिए गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 प्लस 4 एकम 4 बटे में 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 3 6 माइनस का 1 बटे में 2 और 1 कितना 3, 4 से 4 घटाए 0, 3 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, 6 और 1 माइनस का 7 यानी कि -7 बटे 3। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल पल्ले पड़ा होगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अब तीसरा तो हटा दीजिए, तीसरा करना नहीं है हमें बिल्कुल भी, है ना, काट दीजिए अपनी बुक में, है ना। इस पैटर्न में के सवाल एग्जाम में कम इम्पोर्टेंट है ना, आते नहीं है। अगर ऐसा लगा तो हम आपको जरूर कराएंगे। चलिए अब बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन 4? तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ फटाफट से। तो क्या सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, ध्यान सुनना। क्वेश्चन 4 में बोला है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमने कहा कि ये तो हो गया आपका एक रेखाखंड, क्या हो गया रेखाखंड मान लो, है ना। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। अब इस बिंदु A के निर्देशांक क्या है -3,10 और बिंदु B के निर्देशांक क्या है 6,-8। क्लियर बात। अब कौन अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, -1,6 इस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर बात। तो हमने यहाँ पे मान लिया सवाल नंबर 4, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना बच्चों। माना बिंदु, अब प्यारे बच्चों हमने बिंदु क्या मान लिया, A ऑफ -3,10 और B ऑफ क्या दे रखा अपने को 6,-8। क्या दे रखा, B ऑफ 6,-8। बात समझ में आ गई। चलिए अब इनके मान हम देखते हैं, ध्यान सुनना। x1 का मान क्या हो गया -3, y1 का मान क्या हो गया 10 और x2 का मान क्या हो गया 6 और y2 का मान क्या हो गया -8। अब ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, मतलब विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो ये x के बराबर और ये y के बराबर, y के बराबर। तो x बराबर क्या -1 और y बराबर क्या 6। अब अगर आप विभाजन सूत्र को x के बराबर यूज करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और y के बराबर विभाजन सूत्र का यूज करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो चूंकि विभाजन सूत्र क्या होता है, हम x के बराबर कर लेते हैं, y के बराबर करके देख लेना, आंसर वही आएगा। तो हमने कहा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2।
अब ध्यान से सुनना, x का मान क्या माइनस का 1, m1 का है क्या बिल्कुल नहीं है, x2 का मान क्या है 6 तो रखा 6, प्लस m2 का है क्या बिल्कुल नहीं है, x1 का कितना माइनस का 3 रखा -3, बटे में क्या m1 प्लस m2, माइनस का एक ऐसा का ऐसे ही, ये बटे में तो गुणे में आ जाएगा m1 प्लस का m2, 6 का गुणा m1 में करा 6m1, -3 का गुणा m2 में करा -3m2। अब -1 का अंदर गुणा करो, माइनस का 1m1 माइनस का 1m2 बराबर 6m1 माइनस के 3m2। अब क्या करेंगे, m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, तो हमने कहा माइनस का 1m2 ऐसा का ऐसा, माइनस का 3m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3m2 बराबर 6m1 ऐसा का ऐसे ही, माइनस के 1m1 का पक्षांतर करा तो प्लस का क्या आ जाएगा 1m1। अब सुनना, 3m2 प्लस का 1m2 माइनस का घट जाएगा, 3m2 से 1m2 घटा दिया तो क्या आ जाएगा 2m2, 6m1 और 1m1 कितना हो गया बच्चे 7m1। अब ध्यान सुनना, m2 गुणे में तो क्या चल जाएगा इसके बटे में, 7m1 बटे में कितना आ गया m2, 7 गुणे में तो 2 के कहाँ जाएगा बटे में, यानी कि 2/7 बराबर क्या आ गया m1 बटे m2। अब अनुपात की बात करें तो क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, सवाल का करेक्ट आंसर। आप विभाजन सूत्र को y के बराबर यूज करेंगे तो भी आपका अनुपात 2:7 ही आएगा, x के बराबर यूज करेंगे तो भी अनुपात क्या आएगा 2:7 है ना। आएगा कैसे, आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा तो सवाल का आंसर करेक्ट एकदम आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। ये जरूर बना देना तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, अब जैसा आप स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं ना बेटा, है ना, चौथा 5वां है ना, तो 5वां सवाल और हम करते हैं, फिर जो है अगले जो सवाल है हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट लगे आप हमें तत्काल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं, है ना। एक एक सवाल समझने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको लग रहा है विभाजन सूत्र कहाँ से आया क्या होता है, तो आपने अगर परिचय वाली क्लास नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सबसे पहली क्लास मिलेगी। अब सवाल 5 में क्या कहा गया, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a ऑफ 1,-5 और b ऑफ -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। कौन सा अक्ष से विभाजित होता है, एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब बेटा ध्यान सुनना, हमने कहा ये हो गया आपका प्यारे भाई एक रेखाखंड, इसका नाम क्या दे रखा उन लोगों ने, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक क्या दे रखे 1,-5, बिंदु बी के निर्देशांक क्या दे रखे आपको -4,5। अब कौन सा अक्ष इसको विभाजित कर रहा है, तो एक सा अक्ष से विभाजित कर रहा है। कौन सा विभाजित कर रहा है बेटा, एक सा अक्ष से विभाजित कर रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, अगर आपने परिचय वाली क्लास नहीं देखी तो जा करके जरूर देखिएगा कि एक सा अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x,0। अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात अपने को ज्ञात करना है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो बेटा ध्यान से सुनना, सवाल नंबर है अपना 5। कौन सा सवाल 5, हमने कहा बिंदु a ऑफ क्या दे रखा 1,-5 और b ऑफ -4,5। बात समझ में आ गई। बताओ x1 का मान क्या हो गया 1, y1 का मान क्या हो गया -5, x2 का मान क्या हो गया -4, y2 का मान क्या हो गया 5। अब x का मान क्या दे रखा बेटा x और y का मान क्या दे रखा 0। अब अगर आप विभाजन सूत्र x के बराबर यूज करते हैं तो ना तो आपके पास x का मान है और ना ही आपके पास अनुपात है, तो मतलब दोनों वैल्यू ज्ञात करनी है तो दोनों ही नहीं आ पाएंगे ना। तो हम y के बराबर अगर विभाजन सूत्र यूज करेंगे तो पहले अनुपात आ जाएगा फिर x का मान निकालेंगे। तो ध्यान सुनो, चूंकि विभाजन सूत्र होता है y के बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर बात। अब y का मान तो हो गया बेटा 0, m1 का मान ज्ञात करना, y2 का मान कितना है 5, m2 का मान ज्ञात करना, y1 का मान क्या -5 बटे में वो क्या चल रहा है m1 प्लस m2। अब बेटा ध्यान सुनना, ये बटे में तो कहा जाएगा गुणे में 0 के तो क्या हो जाएगा 0, तो m1 प्लस m2 बराबर 5 का गुणा m1 में करा
5m1, माइनस का गुणा प्लस में करा माइनस, 5 का गुणा m2 में करा तो 5m2। अब भैया 0 गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 बराबर 5m1 माइनस के 5m2। अब माइनस के 5m2 इधर लाओगे तो प्लस के 5m2 हो जाएगा, बराबर 5m1। m2 गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5m1 बटे में कितना, m2। अब 5 गुणे में कहाँ जाएगा, इसके बटे में, यानी कि 5/5 बराबर m1 बटे क्या आ जाएगा, m2। अब अनुपात की बात करें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 1:1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, अनुपात आ गया। अब x का मान 1 निकाल ले, तो विभाजन सूत्र x के बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या, m1 प्लस m2। अब एक से ऐसा का ऐसे रहेगा, m1 का मान अभी निकाला कितना है, 1, x2 का मान क्या है, -4, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान क्या है, 1, बटे में आ जाओ 1 + 1 हो जाएगा। हमने लिखा x बराबर 4 एकम 4 और 1 एकम 1, बटे में कितना, 1 और 1 2, यानी कि x बराबर -4 से 1 घटा है -3/2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हम लिखेंगे अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात। अनुपात पूछा था हमसे, तो बेटा अनुपात क्या आ गया अपना, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 एवं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, एवं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, एवं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए बच्चे, तो इसके निर्देशांक आ गए हैं -3/2,0 है। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से पल्ले पड़ा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन बचे हैं 3-4 करने को, हमारे 3-4 ही करेंगे, हम पूरे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो हम सिर्फ उनको देखेंगे। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा बेटा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और भाई जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में हम पूरा अध्याय 7 समाप्त कर लेंगे और अगला अध्याय देखेंगे अध्याय 8, जो कि हमारा त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।